अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में गवर्नर के इंतखाबात के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक रिपब्लिकन ग्लेन यंकिन को डेमोक्रेट हरीफ टेरी मैकऑलिफ पर गैर मामूली बरतरी हासिल है। तहम न्यू जर्सी में डेमोक्रेटिक गवर्नर फिल मर्फी की पोजीशन मजबूत है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर ने एरिक एडम्स को मेयर मुंतखब किया है। वो शहर के दूसरे अफ्रीकन अमेरिकन मेयर होंगे। वर्जीनिया में पोलिंग ख़त्म होते ही वोटों की गिनती का आगाज़ हो गया है। मैकऑलिफ की इंतखाबी मुहिम में सदर बाइडन ने भी हिस्सा लिया था और रिपब्लिकन यंग किन के मामले पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप निस्बतन खामोश रहे थे। तहम वर्जीनिया के 49% वोटर्स का ख्याल है कि यंग किन साबिक सदर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जबकि डेमोक्रेटिक मैकऑलिफ के बारे में 44% लोगों का ख्याल है कि वो सदर बाइडन के बहुत ज़्यादा करीब हैं। न्यू जर्सी में भी गवर्नर का इलेक्शन लड़ा गया है। न्यू जर्सी में गवर्नर फिल मर्फी को रिपब्लिकन हरीफ जैक सियाट्रिल पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। उसके साथ ओहायो में 2 कांग्रेशनल नशिस्तों और मुल्क में कई इलाकों के मेयर्स का भी इंतखाब किया जा रहा है। तहम सब की नज़रें वर्जीनिया पर हैं, जहाँ इस वक्त डेमोक्रेट गवर्नर रैल्फ नॉर्टम है, और अगर ये नशिस्त रिपब्लिकन मैकऑलिफ ने जीत ली तो डेमोक्रेट्स के लिए ये बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि सदर ट्रंप इस इलेक्शन से हार गए थे। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि आज हुए इलेक्शंस के नताइज का असर अगले बरस मिड टर्म इलेक्शंस पर भी पड़ेगा। अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में होने वाले गवर्नर के इंतखाबात के हवाले से इस वक्त पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट ताहिर जावेद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ताहिर जावेद साहब, वर्जीनिया के नताइज डेमोक्रेट्स के लिए कितना सेटबैक है? देखिए जी, इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन था, जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन भी खास तौर पे तवज्जो कर रहे थे और डीएनसी ने इस पे मुकम्मल फोकस भी किया हुआ था। और जो टेरी मैकऑलिफ एक बहुत मंजे हुए सियासतदान और पहले भी वो गवर्नर रह चुके हैं, तो फोकस तो बहुत ज़्यादा था। लेकिन जो भी रिजल्ट आ रहे हैं इसके ऊपर जो 10 पॉइंट्स की ऑलमोस्ट 9 पॉइंट सम पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस लग रहा है। इस वक्त भी जो है वो उन काउंटीज के रिजल्ट जहाँ पे टेरी मैकऑलिफ की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है और जितने थोड़े से रिजल्ट हैं उसमें काफ़ी लीड है, वहाँ पे एक होप नज़र आ रही है। और एट द सेम टाइम एब्सेंटी बैलेंस काफ़ी काउंटीज ने काउंट नहीं किए अभी तक, जो थर्सडे तक शायद चले जाएं। लेकिन ओवरऑल इट्स अ बिग सेटबैक कि भाई आप 10 पॉइंट्स के इलेक्शन डे की एंड के ऊपर, इस टाइम के ऊपर 10 पॉइंट्स के डिफरेंस के ऊपर सिटिंग जो रजीम है उसका जो कैंडिडेट अगर उस जगह पे जहाँ वो पहले भी गवर्नर रह चुका है हो, तो इट्स अ बिग सेटबैक एंड आई थिंक वन शुड एक्सेप्ट दैट कि ये रिजल्ट इससे बेहतर आने चाहिए थे। तो इट्स नॉट अ गुड डे फॉर डेमोक्रेट्स इन वर्जीनिया टुडे। साहब, अगर इसी तरह की लहर चलती रही तो फिर साबिक सदर ट्रंप के आने के कितने चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि मुकाबला तो काफ़ी नेक टू नेक चल रहा है? देखिए, साबिक सदर का एक अपना इंडिविजुअल वो वोट बैंक भी है और उनकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसको शायद रिपब्लिकन पार्टी भी नहीं चाहेगी कि वो वापस पावर में आए, क्योंकि उन्होंने पार्टी को कुछ नुकसान भी किए हैं। लेकिन मैं ये बताऊं कि ये डेमोक्रेट पार्टी के लिए अगर ये ऑफसेट हो जाता है, जो टेरी मैकऑलिफ बड़े फेवरेट इसके अंदर समझे जाते थे, तो एक आई ओपनिंग होगा। और उसके लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये, बल्कि मैं यकीन से आपको कह सकता हूँ कि ये डेमोक्रेट पार्टी इसके ऊपर इससे लर्न करेगी और अगले जो नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए अपने आप को बेटर प्रिपेयर करेगी। इट माइट बी अ बिग आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी इन डेमोक्रेट पार्टी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी यूनिट से गुफ्तगू करने के लिए ताहिर जावेद साहब। अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में गवर्नर के इंतखाबात के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक रिपब्लिकन ग्लेन यंग किन को डेमोक्रेट हरीफ टेरी मैकऑलिफ पर गैर मामूली बरतरी हासिल है। तहम न्यू जर्सी में डेमोक्रेट गवर्नर फिल मर्फी की पोजीशन मजबूत है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक न्यूयॉर्क शहर ने एरिक एडम्स को मेयर मुंतखब किया है और वो शहर के दूसरे अफ्रीकन अमेरिकन मेयर होंगे। वर्जीनिया में पोलिंग खत्म होते ही वोटों की गिनती का आगाज़ हुआ। मैकऑलिफ की इंतखाबी मुहिम में सदर बाइडन ने भी हिस्सा लिया था और रिपब्लिकन यंग किन के मामले पर साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप निस्बतन खामोश रहे थे। तहम वर्जीनिया के 49% वोटर्स का ख्याल है कि यंग किन साबिक सदर के बहुत ज़्यादा करीब हैं। इसी पर इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने राबता किया है पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी से, जो इस वक्त टेक्सास से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक ही साल में ये क्या हुआ कि जहां वोटर्स ने जो बाइडन को सदर मुंतखब किया था, वहीं अब डेमोक्रेट की बजाय रिपब्लिकन गवर्नर को मुंतखब किया जा रहा है?
हेलो जी जी, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी, आ रही है आवाज़। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं कि एक ही साल में ऐसा क्या हुआ कि जहां वोटर्स ने जो बाइडन को सदर मुंतखब किया था, वहीं अब डेमोक्रेट की बजाय रिपब्लिकन को गवर्नर मुंतखब किया जा रहा है? जी हाँ, देखिए इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि आप अगर जनरल देखें तो काफी डिससेटिस्फैक्शन है। एक तो अफगानिस्तान से सडन पुल आउट पे डिससेटिस्फैक्शन है। नंबर 2, प्राइसेस जैसे ऑयल और गैस की प्राइसेस हैं बेतहाशा बढ़ गई हैं जब से प्रेसिडेंट बाइडन आए हैं। नंबर 3, जो एक बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि जो ऑयल पाइपलाइन का कनाडा के साथ चल रहा था किस्सा, उसको कम्प्लीटली रोक दिया गया है, जिसकी वजह से 1500-2000 लोगों ने जॉब्स लूज किए हैं। तो इस किस्म की कई ऐसी वजूहात हैं। और बाकी इन जनरल जो है, आई डोंट वांट टू से कि इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ है, लेकिन ये बात जरूर हुई है कि चीजों की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, चीजों की अवेलेबिलिटी कम हो गई है, गैस प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो इन सब चीजों का मिली जुली बातें हुई हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। और दूसरा इन जनरल एक और जो बड़ी वजह मुझे लगती है वो ये कि गवर्नेंस के अंदर कुछ खराबियां महसूस की गई हैं जो कि आदमी पहले नहीं देख रहा था। अच्छा, अपना डॉक्टर साहब, अगर यही सूरत हाल रही तो इस लहर के असरात अगले साल मिड टर्म पर आप कैसे देख रहे हैं, और साबिक सदर ट्रंप के दोबारा आने के कितने इम्कानात हैं? देखिए, इसके अंदर दो बातों का मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो ये कि रिपब्लिकन्स के लिए चांसेस ऑफ winning the election in midterm are significant. That is number one. Now, whether President Trump himself gets elected or not, or whether he even stands in the election, that remains to be seen. अभी लगता तो जरूर है ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप खड़े होंगे, लेकिन अभी ये नहीं पता कि और रिपब्लिकन्स में से और कौन से नए लीडर्स निकलेंगे जो कि प्रेसिडेंसी के लिए ट्राई करना पसंद करेंगे। तो उसके लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिजर्वेशन है मुझे ये कहने से कि बिल्कुल वो खड़े होंगे और या बिल्कुल जीत जाएंगे। आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी डिटरमिन्ड। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी साहब।